अगर उठाव गलत करता है तो मैं जनता के साथ हूँ, पहला विरोधक मैं हूँगा। जो लड़का के साथ घटना घटा था उसने एक लड़के को पहचाना था जिसका नाम गगन है, गगन प्रसाद। उसके द्वारा भी फायरिंग किया गया, लोगों के द्वारा बताया गया, जो घाट पे थे उसके द्वारा बताया गया गगन हमारे पंचायत का लड़का है। मैं उसको बुला कर समझाया। उसका कहना है कि मुझे रंगदारी के रूप में 5 लाख रुपया और प्रत्येक गाड़ी पर हमें 300 रुपया दिया जाएगा, तभी घाट चलने देंगे, अन्यथा नहीं चलने देंगे। जी, मैं आया हुआ हूँ सरघाटी अनुमंडल के श्री रामपुर पंचायत में, मुखिया जी के पंचायत में। जी, मैं मुखिया जी से बात करूंगा कि मदारपुर धमनिया घाट में जो बालू का उठाव हो रहा है, ग्रामीणों द्वारा सूचना मिला था मुझे कि गलत अनलीगल रूप से उठाया जा रहा है। तो मैं घटना स्थल पे गया और देखा तो वहाँ पे जहाँ पे लीगल है, मतलब एरिया जहाँ का बालू का एरिया है, वहीं से उठाव हुआ जा रहा है। लेकिन ग्रामीणों द्वारा कहा गया कि बालू का उठाव ज़्यादा हो रहा है और गड्ढे हो जा रहे हैं। तो मैं मुखिया जी से बात करूंगा इस मामले पे कि क्या सर बता पाएंगे आप कि बालू जो उठ रहा है आपके श्री रामपुर पंचायत में मदारपुर धमनिया घाट से, तो क्या ये अनलीगल रूप से उठाया जा रहा है, अनलीगल जगह से उठाया जा रहा है? जी नमस्कार, पहले तो आपका स्वागत है। जी नमस्कार सर। आज जो आप कवर कर रहे हैं तो श्री रामपुर धमनिया घाट जो है, पहले धमनिया मदारपुर घाट है, उसमें कोऑर्डिनेट बना हुआ है ABCD। जो श्री रामपुर की तरफ के लोगों का आरोप है कि वहाँ उठाव किया जा रहा है। सी प्रोजेक्ट जो है, सी पिलर श्री रामपुर भट्टा के आगे पड़ता है। तो हमसे भी महादेवा कंपनी उठाव कर रही है, हमें भी बुला के दिखाई थी। हम भी CO साहब के द्वारा साथ में जाकर उसको पिलर को जांच किया था। जो भी उठाव हो रहा है कोऑर्डिनेट के अंदर हो रहा है, कोऑर्डिनेट से बाहर नहीं हो रहा है। तो श्री रामपुर पंचायत के ग्रामीणों द्वारा आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि श्री रामपुर पंचायत के मुखिया जी इसमें सहमत हैं बालू उठाने में, क्या सर ये सच है? नहीं, देखिए ये राजस्थान की कंपनी है, हमारी तो कंपनी है नहीं, उसमें सम्मिलित होने का कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, संचालक हमारा भांजा है, तो उस नाते कभी कहीं मैं जाता हूं तो लोग को संदेह है कि मुखिया जी भी इसमें पार्टनर, लेकिन मेरा कहीं पर कोई लगाव है नहीं। और उठाव करने में, अगर उठाव करवाना होता तो मैं कोऑर्डिनेट के ठीक बगल में ही मनरेगा से पेड़ लगाया हूं। अच्छा, मनरेगा से आप पेड़ लगवाए थे? श्री रामपुर पंचायत के ठीक नदी के बगल में जो पेड़ लगा हुआ है ये आपके द्वारा लगा हुआ है सर? हाँ, हम ही ग्राम पंचायत के स्तर से लगवाए हैं। क्यों बालू मेरा बचाव हो सके, बालू का उठाव ना हो सके। मैं चारों बगल से पेड़ लगा दिया था, लेकिन फिर भी जो कोऑर्डिनेट क्षेत्र है उनका खाली है, वो उठाव कर रहे हैं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपके पंचायत से ग्रामीणों द्वारा घाट में गए हुए ग्रामीणों बहुत सा सूचना मिला, मुझे ऐसा मिला सूचना कि वहाँ पे मुंशी और पॉपुलर ऑपरेटर को गाली गलौज भी किया। ये सब क्या आप ही की सहमति से हो रहा है सर? अरे नहीं, ये गांव वाले हैं, श्री रामपुर गाँव वाले हैं, मेरे भी विरोधी हैं। हमें 1000 वोट मिला था, बाकी 5000 वोट था विरोधी का ही था। वो लोग भी विरोधी हैं। वो लोग पिछले 2 तारीख को भी उस घाट पर जाके कुछ लोग रात में फायरिंग वगैरह किए थे। जी, मुझे एक सूचना मिला था जो बीती कुछ रात्रि पहले मैं एक अपने चैनल के माध्यम से एक न्यूज़, एक समाचार भेजा था। तो क्या वही लोग थे जो आए हुए थे सर घाट पे? पूर्ण रूप से हमें जानकारी तो है नहीं, लेकिन जो लड़का के साथ घटना घटा था उसने एक लड़के को पहचाना था जिसका नाम गगन है, गगन प्रसाद। उसके द्वारा भी फायरिंग किया गया, लोगों के द्वारा बताया गया, जो घाट पे थे उसके द्वारा बताया गया गगन हमारे पंचायत का लड़का है। मैं उसको बुला कर समझाया। उसका कहना है कि मुझे रंगदारी के रूप में 5 लाख रुपया और प्रत्येक गाड़ी पर हमें 300 रुपया दिया जाएगा, तभी घाट चलने देंगे, अन्यथा नहीं चलने देंगे। 5 लाख का जो वो धमकी दिए थे, क्या आज दिए थे या फिर उस दिन दिए थे, उस रात में जो गोलीबारी हुई थी उस दिन दिए थे सर, बताएंगे आप? नहीं, वो तो वहाँ धमकी दिया गया, लेकिन मेरे समझाने पर बोला गया कि मुखिया जी इसको मैनेज करवा दीजिए। मैं, जाहिर सी बात है आप मुखिया हैं गांव के, तो मैनेज जी मैनेज करवा दीजिए। और बोला गया कि हमको कुछ पैसा दिलवा दीजिए, हमको कोई ये नहीं है बालू उठा के ले जाए। पूरी जनता अगर नहीं दिलाएगा तो पूरी जनता को लाएंगे और हम कुछ न कुछ उसको नुकसान पहुंचाएंगे। तो मैं बोला यार छोटा है, घाट है, हम बात करेंगे। बात क्या करना है, बराबर लोग धमकी दे रहा है लोग को, और मेरा इस पर कोई संलिप्तता नहीं है। मैं अपने पंचायत के लोगों को समझाना चाहता हूँ, किसी के बहकावे में, गगन के बहकावे में ना आए। गगन अच्छा स्वभाव का लड़का नहीं है। आप भी अपने देखें, जो दुकान दिया गया है घाट का, उस घाट से अगर बाहर उठाव करता है तो मैं भी स्वयं BDO साहब से, CO साहब से, DM साहब के पास चल के आवेदन देने को तैयार हूँ।
तो ये आरोपी गगन जो है सर, क्या आपको धमकी दिया? तो इसका प्रशासन को इसका सूचना दिया था? नहीं, हमें धमकी नहीं दिया गया, धमकी तो घाट वाले को दिया गया। हमसे कहा गया कि आप मैनेज करवाइए, हमसे कोई धमकी नहीं दिया गया। हमसे बोला गया कि आप मैनेज करवा दीजिए, आप मैनेज करा दीजिएगा, हम घाट चलने देंगे। चलने देंगे। तो आपको ऐसे गगन जो आरोपी हैं गगन, वो आपको बोल रहे थे कि मैनेज करा दीजिए, नहीं तो मैं घाट नहीं चलने दूंगा अगर मैनेज नहीं हुआ, तो ऐसा कुछ बोल रहे थे सर? हाँ, यही बोल रहे थे। जी। क्या ये बालू उठाव होना चाहिए सर? आपकी मर्ज़ी से हो रहा है या आप इसमें सहमति हैं? नहीं, ये मेरी सहमति नहीं है। बिहार सरकार खनन विभाग इसको टेंडर दे दिया है। अब टेंडर में जब हम जान रहे हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, टेंडर जो है क्षेत्र बांटा दिया गया है, उसी क्षेत्र में उठाव कर रहा है। इसमें हम रोक भी नहीं सकते हैं, कारण कि हम भी बिहार सरकार के एक सहकर्मी हैं और जो दिया है वो बिहार सरकार का ही दिया गया है। तो बिहार सरकार का दिया हुआ चीज़ को हम रोक नहीं सकते हैं। हम सपोर्ट कर सकते हैं कि अनलीगल ना उठाए, लीगल उठाने में हमारा कोई आपत्ति नहीं है। जी। मैं बात करूंगा श्री रामपुर पंचायत में विकास का क्या काम किया सर आपने? कुछ विकास पे बात अगर कर लेते तो अच्छा होता सर। विकास पे आज हम गए थे, आपके पूरे पंचायत में घूमे हैं, विकास तो हुआ है काफ़ी, लेकिन कुछ ग्रामीणों का शिकायत भी है कि मुखिया जी विकास गली और नली पे थोड़ा ध्यान कम दे रहे हैं। क्या ये सच है सर? नहीं, 90% नाली गली हमने बना दिया है। कुछ बचा हुआ है, उसको भी मैं विकास के लिए अग्रेसिव हूँ, करता रहता हूँ। लेकिन देखिए, विरोधी हैं, कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, उस पर हमारा कटाक्ष नहीं करना है। वो लोग हैं नादान हैं, किसी के बहकाव में आ जाते हैं। हम काम करने वाले आदमी हैं, काम ही किया है कि दोबारा हम आए हैं। हमारा जी, तो मैं आपसे एक सवाल और कर रहा हूँ, तो आपके ही विरोधी आपके वोटर क्यों हैं सर? देखिए, जो काम करेगा उसको तो मजदूरी मिलेगा ही। हम काम करते हैं, हमको मजदूरी मिलता है। हम दोबारा चुनाव इसीलिए जीते हैं कि हमने काम किया है, लोगों में हमारी चाह है। और बालू का विरोध है तो बालू में मेरा कोई सहमति नहीं है। बालू जो है लीगल उठाव हो रहा है। अगर चाहे तो हमने जनता से बोला है कि अगर तुमको कोई दिक्कत है कि हमने गलत उठाव हो रहा है, उसको नहीं विरोध किया, तो आप लिखित रूप में आओ, हम भी तुम्हारे साथ हैं। तो ग्रामीण के साथ हैं आप। ग्रामीण का कहना है कि अनलीगल रूप से उठाया जा रहा है और गड्ढा किया जा रहा है, तो आप क्या इसमें ग्रामीणों का साथ दे रहे हैं? और सीओ साहब से बात हुई थी इस पे? सीओ साहब से मैंने मौखिक रूप से 2 दिन पहले ही बोला था कि सर हमारे यहाँ के कोऑर्डिनेट देख लीजिए, गांव वाले कुछ विरोध कर रहे हैं। सीओ साहब ने मंगल बुधवार को बोला था कि हम आके आपके कोऑर्डिनेट देख लेंगे और गांव वाले के साथ सहमति बना देंगे। तो मैंने उनको जिक्र किया है कोऑर्डिनेट नापने के लिए। जब भी आएंगे हम उनके साथ रहेंगे, नापी करवा देंगे। अगर कोऑर्डिनेट से बाहर ही लोग उठाव करेगा तो पहला आवेदक और पहला गलत करने वाला, विरोध करने वाला मैं हूँगा। तो आप इतना बड़ा आप अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रहे हैं कि अगर कोई कोऑर्डिनेट मतलब एरिया से अगर बाहर होंगे, कंपनी ये उठाने के लिए बालू अगर उठा रहे हैं एरिया से बाहर होंगे, तो इसका जिम्मेदारी आप ले रहे हैं सर? आखिर विरोध करेंगे? जनता के साथ हैं आप? जनता के साथ हैं। अगर अपने पंचायत श्री रामपुर पंचायत के ग्रामीणों के साथ हैं आप? एकदम हम उनके साथ हैं। अगर उठाव गलत करता है तो मैं जनता के साथ हूँ, पहला विरोधक मैं हूँगा। पहला विरोध आप करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे आप? हाँ। जी। उसके लिए हमें धरना देना होगा, चाहे भूख हड़ताल बैठना होगा, मैं करूँगा।